तक आपने जो बंदी छोड़ कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार गरीबदास जी महाराज की वाणी के बारे में जानकारी हुई तथा वाणी सुनी। आपने वैदे का अंग सुना जिसमें बंदी छोड़ महाराज ने यथार्थ भक्ति प्रकाश किया और सत्य अर्थ करके उनके अवगुणों को उनके सामने पेश किया, जो कि कति चौंके तो विद्यमान उनके अंदर भक्तात्माओं में है। उन्होंने इसलिए कहा कि अपने बच्चे समझकर ये परमात्मा थे, सारी पृथ्वी के पिता हैं और पिता अपने बच्चे को 6 माह का भी समझावा है उसके भले के लिए। कई बार गुस्से में भी हो जाना पड़ता है, पर दुश्मन नहीं होता, वो बाप दुश्मन नहीं हो सकता। इसीलिए सतगुरु महाराज ने समझाया कि भाई ये काम जो तुम कर रहे हो ओछी उपासनाओं से कभी भी मनुष्य जन्म को सफल नहीं कर पाओगे। इसमें और एक सुनाएंगे हम आपको तर्क वेदी। तर्क वेदी के अंदर भी सतगुरु महाराज ने जो कि तुम यथार्थ बातें कही है, क्योंकि जब तक हमने पूर्ण जानकारी अपने अवगुणों के बारे में नहीं होगी तो हम उसने छोड़ भी नहीं सकते, उन तक बच भी नहीं सकते। तो यहां हम आपको महाराज की तर्क वेदी सुना रहे हैं। नीचे न हो गया। वैद्य के अंग में आपने सुना कि जो तीर्थ व्रत करते हैं और केवल माला फेरते हैं, परमात्मा का सतनाम नहीं लेते, परमात्मा का भजन नहीं करते, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। और हम उनको ये समझा करते कि बहुत अच्छे संत हैं, क्योंकि तप करने वाले ने कोई देख ले तो हम हैरान रह जावा कि इसके तो पांव भी सूझ रहे हैं और सोई यार ये 10 दिन हो गए मैंने देखते ने खड़ा है। तो सतगुरु महाराज कहते हैं इन बातों से कोई खास वस्तु उपलब्धि नहीं होगी, खड़ा रहते वो तप बन जाता है और तप से फिर हमें राज मिलता है। जैसे गुआर बो लिया तो गुआर का फल जरूर है, फिर उससे पूछे कि एक है अकबर मैं गेहूं बो रहा हूं और उसने कोई नो कह दे गेहूं नहीं से बीरा क्यों दुखी हो रहा है, तो वो काली मान जाता है, दुख मानता है कि हमारी खेती को बिसरा रहा है। बिसरा नहीं रहे, वो यथार्थ बता रहे हैं। अब तर्क वेदी। पांडे वेद पढ़े क्या हुई, घट अंदर की खबर न जाने, दौरा लूटे तो ही। एक कै गुदरी एक कै धागा, 5 तत्रंग भिन्ना बागा, हाड चाम का सकल पसारा, सब गट एक कै बोलन हारा। भरम भेद भूलो मत को, सब गट एक कै गुद्दा लो। चाहे किसी भी जाति का मनुष्य हो, स्त्री हो या मजहब के हो, आप पिछाड़ नहीं सकते। उनमें कहते हैं बंदी छोड़ एक से हाड मास, सब कुछ कान आंख नाक कोई फर्क नहीं किया परमात्मा ने, तो हमने बनाया ये फर्क। फिर कहते हैं भग दवारे सब आवे जाही, ऊंच नीच कहां भिन्न बताही। मां के गर्भ में जेल में लपटे हुए थे सारे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे किसी जाति के, चाहे ब्राह्मण थे, चाहे छोटी जाति के थे, चाहे जाट थे, वो सब उस जेल में लिपटे हुए थे अड़ंगे में। और बाहर आकर अपने आप में स्वस्थ था, पवित्र तो था, उत्तम बन बैठे। आप बन गए ना नहा धो के, वो भी दाई ने नुआ। तो बात यह है कि हमने यथार्थ ज्ञान को छोड़ के अपने मन मर्जी की उपासना साधना और नियम मर्यादा बना ली, जो कि हमें लेकर डूब जाती है। भग द्वारे आवे जाही, ऊंच नीच का भिन्न बताही, उधर बीच कहां था पोथी पाना, भाई सालग सला नहीं अस्थाना। ना था पांडे कंद जनेऊ, बहुविध भूले बाट बटेऊ, दर्पण धोती तिलक न होता, उर्द मुखी भव जल में गोता। ता नेम आचार नहीं था भाई, ताते समझ शब्द लौलाई। नो कहूड़ा कोई मर्यादा नहीं थी, ना आचार विचार थे, भाई ना तिलक था, ना धोती थी, ना जनेऊ था, और ना ही वहां सुन्नत कर रखे थे। मुसलमान भाइयों के लिए भी सतगुरु कहते हैं कि यहां आकर अपने मन मर्जी के बनाकर बैठ गए, बीरा दुखदाई होंगे आपके लिए।
फिर कहते निसंदेव देव गीता गायत्री ना होती और कागज कलम ना पत्रा पोथी, निसंदेह देव नहीं दूजा ना जा पत्थर पानी पूजा। कंठी माला ना मृगछाला ना चंदन के छापे, अरे पत्थर पूजे पद नहीं सूझे पूर्ण ब्रह्म नहीं लापे। लापना माने उनको याद करना, सुमरण करना। लाप जैसे विलाप करते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष का जाप नहीं किया, पूर्ण ब्रह्म नहीं लापे। लाप्या करे ना भाई, विलाप कर रहा था बहुत बुरी तरह, जैसे रामचंद्र जी सीता के बारे में विलाप कर रहे थे। अपनी निजी वस्तु गुम हो जा और फिर उसने ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए कितना तड़फता है, उसको लाप कहते हैं। इस भाव से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने याद करो भाई, इन बातों से काम नहीं चलेगा। जो कि महाराज गरीबदास जी कहते हैं, लल्लो पत्तों की भक्ति छोड़ दे ऐसे कौन पति जय जी। या लल्लो पत्तो करते आपा ना चौथा युग हो गया, अरीबता समाधान नहीं हो पाया। इसलिए सतगुरु महाराज कहें से अब कहते हैं कि शूद्र ब्रह्मणी जाया भाई, और तुम रा शूद्र शरीरम बार आण बहे ब्रह्मचारी नाते बहुदल नीरम। अब मां के गर्भ में तो सारे शूद्र पैदा हुए थे। शूद्र किसने कहा साम, जो सुरडा सा रहता हो। और कहते हैं जब मां की गर्भता आए तो तुम सारे शूद्र थे। कहते हैं ब्राह्मणी का भी शूद्र पैदा हुआ, और जाटनी का भी, अक्षत्री का भी, और ठाकुर का भी, यानी सब का शूद्र पैदा हुए थे भाई। बाहर आकर नहा धोकर ये ब्राह्मण बन गए, ये चौधरी बन गए, ये बाणिये बन गए। ये कुछ नहीं रखा इन बातों में। सतगुरु का असली उद्देश्य ये है। शूद्र ब्रह्मणी जाया भाई, तुमरा शूद्र शरीरम बाहर आण बहे ब्रह्मचारी नाते बहुदल नीरम। बहुदल नीरम गैर गंभीरम सूतक पातक जिम, और बहुदल आन पड़े हैं भाई घोर कुंड फिरनी में, फिर घोर नरक में पड़ते हो। क्रिया से कारद नहीं सरता भक्ति भाव से दुखे, और घी वसंदर दे दे पांडे होम बोध से फूके। एक बार एक आशीषी की बात से भरत से यथार्थ। एक समय एक बोले से जमींदार का भगत का कोई लड़का हो गया। लड़का हो गया था, वो था कति बोला। उनके घर वाले कहने लगे पंडित जी ने बुला लिया और होम करवा दे। होम कैसे, हवन को अपभ्रंश शब्द है होम, अक होम करवानी से पंडित जी ने बुला लिया। वो जाके भगत जी कहने लगा कि भाई पंडित जी, कहा भाई, अग दादाजी महाराज जो है ना तो होम कर दे। पंडित जी बोला भाई कै आली करूं, 1.25 आली, 2.25 आली, 5.25 आली। उन्हें सोचा महाराज गरीब बड़ा साहब से 1.25 आली कर दे। बोला ठीक से। पहले चांदी का रुपया होया करता। तो पंडित जी आ गया, अपना लीप पोछ के और जला के प्रज्वलित करके अग्नि को, और वो बैठा लिया भगत जी नहा धोआ का आगे। अक मैं बोलू ने बोलिए। अक अच्छा। बोला ओम, ओम तक कह दिया ठीक। भूर भवै ओ कह तुम रे, यानी इस तरह उसको कह के मैं उसका मुंह तलक रखे। पंडित जी ने बोला ठीक बोल। वो चौधरी साहब ने बोला ठीक बोल। क्यों? उसने तो न्यो कह रखा जो कर मैं बोलू न्यो बोलना। न्यो बोला तुम आदमी से गमचक करे, और बोला तो आदमी से गमचक करे। तो पंडित जी ने उसका मुंह पर मारा दड़ाक। उसने 2 ठोके कोलम कोला। अब पंडित जी तो ठाडा था, घेर लिया तला पंडित जी उसने। पंडित जी ने सोची यू क्यों कर पाडा छूटे। फिर याद आ गई कि नाड़ी जो कर मैं कहूँ सुनिए कह है। बोला छोड़ दे, बोला छोड़ दे। छोड़ के खड़ा हो गया। फिर बैठ गया। उन्होंने सोची भाई चलिए 100 रुपया तो कर ना इसमें तो रोड़ा भी क्यों गिरा। पंडित जी शाना था, वो आ लिया। जब ने बोला पंडित जी कहा चोखा में मेरे 16 दिन थे, मैंने 100 आला करवा लिया। जब 5.25 आला होता था आप दोनों मरा आज। तो मतलब ये था कि उन्हें दे रहा कि मैं था नहीं बनाए जाते उनको है। तो यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं क्रिया से कारज नहीं सरता भक्ति भाव से दुख है, और घी वसंदर दे दे पांडे होम बहुत से फूक है।
होम हनोज किए निस्वासर जीव बहु हिते बहु दग दे